और ईश्वर प्रणीत। शौच आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि को शौच। बाह्य शुद्धि तो हम जल आदि से, स्नान आदि से कर लेते हैं, परंतु आंतरिक शुद्धि भी हमारे को चाहिए। आंतरिक शुद्धि के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध रखना। संतोष, संतोष केवल संतुष्टि को नहीं कि भाई जितना मिल गया उतने में समर्थ, अपितु पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो प्राप्त हो ईश्वर की आज्ञा से, पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो प्राप्त हो उसको ग्रहण करना, उसका वो संतोष। स्वाध्याय, स्वाध्याय बहुत से ग्रंथों को पढ़ना, लिखना, उनसे बारे में जानना, सीखना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। परंतु स्वाध्याय हमारे जो हम जिसको कहते हैं वो आता है आत्मचिंतन से। स्वयं के ऊपर ध्यान देना, अपनी सोचना, दिन भर में किए हुए कर्मों के बारे में विचार करना। इसीलिए ऋषि ने 2 समय की व्यवस्था रखी कि कम से कम 2 बार दिन में आत्मचिंतन स्वाध्याय करें, जिसको ब्रह्म यज्ञ का नाम दिया। और उस समय उसको हम बोलते हैं उपासना और ध्यान। उपासना करना और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करना। तो ये हमारे हो गए स्वाध्याय, संतोष, स्वाध्याय, तप। तप जो ऋषि ने बताया है वो बताया है द्वंद्व सहनम तप। द्वंद्वों को सहन करना, द्वंद्व कहते हैं अनेकों प्रकार के कष्ट जो हैं, जो ज्वर आदि है, शीत ग्रीष्म ऋतु आदि है, उनमें समभाव रखना, एक जैसा अपने शरीर की शारीरिक अवस्था को ऐसा बना के रखना कि हम उनको सहन करने में समर्थ हो सके। और उसके लिए तप करना चाहिए। योगाभ्यास उसके लिए परम तप, क्योंकि योगाभ्यास से शारीरिक सौष्ठव आता है और द्वंद्व को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। कुछ व्रत और उपवास भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये तप और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान करना, शांत स्थिर चित्त होकर ईश्वर का ध्यान करना, ये कुछ नियम। तो आगे की चर्चा आगे के प्रकरण में समय रहते फिर करेंगे। धन्यवाद।